कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बहुत चिंता का कंसर्न मेरे लिए था, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया कि सर आइए और थोड़ी जो मेरी चिंताएं हैं, मेरे दर्शकों की चिंताएं हैं, इनको दूर करिए। दरअसल सर कैग और संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है जो कि डिफेंस को लेकर थी। उसकी जो रिपोर्ट है एयरफोर्स को लेकर वो बहुत चिंताजनक है। ये रिपोर्ट सीधे तौर पे बता रही है कि स्क्वाड्रन्स तो आपके पास कम हैं, लेकिन आपके पास पायलटों की भी कमी है। इस रिपोर्ट के चंद पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। फरवरी 2015 में ये रिपोर्ट कहती है कि 486 पायलटों की कमी थी, जो 2021 में आते आते 596 पायलट कम हो गए। 2016 से 2021 के बीच 222 ट्रेनी पायलटों की भर्ती करने का प्लान था, लेकिन वायुसेना अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई और अब हालात और गंभीर हो चुके हैं। भर्ती क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, ये भी इन्होंने बताया कि भाई इस वक्त कमर्शियल एविएशन बहुत अच्छा कर रहा है, तो ट्रेनी पायलट जो हैं उस तरफ चले जा रहे हैं, क्योंकि बेस्ट पैकेज उनको वहां पर मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, तो वो क्यों यहाँ पर रहेंगे। और नए पायलट तैयार करना फिलहाल एक बड़ी चुनौती इंडियन एयरफोर्स के सामने बनती जा रही है। कैग ने इसमें एक एग्जांपल और भी दिया है। कैग ने ये भी लिखा है कि पायलटस PC-7 मार्क II ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल इशू सामने आ रहे हैं, जिस कारण इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स की कमी हो रही है। पायलट टू सीट रेशियो जो है 1.25/1 प्रत्येक फाइटर जेट के लिए हो चुका है। तो इस पॉइंट को समझना चाहूंगा सर, क्योंकि एक ही दिन में कैग की भी यही रिपोर्ट आती है और संसदीय समिति जो कि सुरक्षा मामलों को देख रही है उसकी भी यही रिपोर्ट आती है। तो अभी तक तो हम चर्चा करते थे कि सर फाइटर स्क्वाड्रन कम है, लेकिन अब तो सर पायलट भी कम है। राजेश, इंडियन एयरफोर्स में पायलट की जो शॉर्टेज है, ये हम जो लोग अंदर के लोग हैं हमें बहुत पहले से मालूम था। देखिए, ऐसा समझना पड़ेगा कि एयरफोर्स में पायलट कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ये ऐसे समझ सकते हैं कि एयरफोर्स में पायलटों की भर्ती होती है ट्रांसपोर्ट जहाज उड़ाने के लिए, हेलीकॉप्टर जहाज उड़ाने के लिए और फाइटर जहाज उड़ाने के लिए। अब एयरफोर्स में अगर समझो फाइटर स्क्वाड्रन अगर फिलहाल जैसे 30 हैं जी, मैं सिर्फ फाइटर स्क्वाड्रन की बात करता हूं, तो एक फाइटर स्क्वाड्रन में 18 और अगर हो सके तो 20 पायलट होने चाहिए। जी, गवर्नमेंट सैंक्शन है 20 पायलट्स का। लेकिन आप इंडियन एयरफोर्स के किसी भी फाइटर स्क्वाड में चले जाइए, आपको 20 नहीं, 18 नहीं, आपको महज 16 या 14 पायलट मिलेंगे। तो समझिए, अगर युद्ध होता है तो उस स्क्वाड्रन में अगर 18 जहाज हैं और जी, लड़ाई के पहले दिन अगर 18 जहाज इंजीनियर साहब मुहैया करा देते हैं, बिल्कुल सर। लड़ाई के पहले दिन उसको उड़ाने के लिए मात्र 16 या 14 पायलट हैं। ओके। तो एयरफोर्स को ये चीज काफी सालों से पहले से ही पता थी। अब सब लोग बोलते हैं यार फिर मुश्किल क्या है, ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करो, ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दो। बिल्कुल सर। राजेश, जैसे आर्मी अफसर को सिलेक्ट किया जाता है, उसका एक मापदंड होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर उतना नहीं है तो उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता, चाहे रिटन टेस्ट हो, चाहे इंटरव्यू हो, या बाद में फिजिकल टेस्ट हो। बिल्कुल सर। इसी तरह से नेवी में कि भाई कैसा अफसर नेवी चाहती है, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया पे, चाहे वो एकेडमिक हो, फिजिकल हो या इंटेलिजेंस, यानी दिमागी तौर पर अगर फिट नहीं होता तो उसको नहीं लिया जाता। जी, इसी तरह से एयरफोर्स में एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है, ना ही उसका फिजिकल टेस्ट अच्छा होना चाहिए, रिटन टेस्ट होना चाहिए, इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, उसका दिमाग भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब उसमें एक पायलट बनने का एप्टीट्यूड होना चाहिए, पायलट बनने के जो क्वालिटीज हैं वो होने चाहिए। जी, अब लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या बकवास है यार। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे हर लड़का हॉकी प्लेयर नहीं बन सकता, बिल्कुल सर। हर लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, ऐसे लड़के हैं
जिसको उसके माँ बाप जबरदस्ती इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बन पाता, फाइनली वो एक दिन जाकर हॉकी प्लेयर बन जाता है। उल्टा भी होता है, हर लड़का हॉकी प्लेयर नहीं बन सकता, माँ बाप जबरदस्ती उसको हॉकी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर बनाते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाता है, क्योंकि एक एप्टीट्यूड यानी उसमें भगवान ने वो प्रवृत्ति दी है कि नहीं, ये देखना पड़ता है। आप एक साइंटिस्ट को कहीं से पकड़ के ले आइए और उसको आप कितना भी धकेल के डॉक्टर बनाने की कोशिश कीजिए, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। आप एक डॉक्टर मटेरियल को ले आइए जो जी कि एमबीबीएस पढ़ना चाहता है, आप उसको कितना भी धकेलें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड नहीं है, भगवान द्वारा दी हुई प्रवृत्ति। जी तो पायलट के लिए खासतौर से एयरफोर्स, देखिए सिविल में क्या होता है, ठीक है लगा दो यार, इसको हॉकी प्लेयर बनाना ही है, मार मार के घसीट घसीट के उसको पायलट बना देते थे सिविल में। एयरफोर्स ऐसा नहीं कर सकती, एयरफोर्स में इतने रिसोर्सेज नहीं है। जी देखिए सिविल में क्या होता है, जब तक आपके माँ बाप एक एक घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, और चाहे वो 20 घंटे में सीखे, 30 घंटे में सीखे, 40 घंटे में सीखे, 60 घंटे में सीखे, अगर माँ बाप 60 लाख दे सकते हैं तो कहते हैं ठीक है यार, तेरे माँ बाप पैसा दे रहे हैं। एयरफोर्स में ऐसा नहीं हो सकता। ये ओके चीज आज तक हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को समझा नहीं पाए हैं। आज तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चाहे डिफेंस सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, जी आज तक एयरफोर्स नहीं सिखा, उनको समझा पाई है कि आप एक लड़के को जस्ट एयरफोर्स में लाकर उसको फाइटर पायलट नहीं बना सकते। एमओडी के बाबू, मैं उनके साथ डील कर चुका हूं, कहते हैं साहब दिक्कत क्या है। एमओडी के जो बड़े बड़े अफसर हैं सिविलियन, जी कहते हैं साहब दिक्कत क्या है, अगर सिविल में एक लड़के को भेज दो, वो बोइंग उड़ाना सीख जाता है, तो आप क्यों नहीं उसको एयरफोर्स में फाइटर पायलट बना सकते। नहीं बना सकते। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि हर लड़का एयरफोर्स में फाइटर पायलट नहीं बन सकता, क्योंकि ये भगवान द्वारा दी हुई क्वालिटीज हैं। ओके जिस बच्चे को भगवान ने एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने की इनबॉर्न यानी जन्म से ही वो क्वालिटी नहीं दी है, वो फाइटर पायलट नहीं बन सकता। हाँ राजेश, आगे। आगे मेरा एक पॉइंट, 2 पॉइंट और मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक पॉइंट तो ये कि ये जो कैग की रिपोर्ट है ये कह रही है कि एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है वो भारतीय वायुसेना की कम हो जाएगी अगर इस प्रकार से पायलट कम होते रहे। तो इसका क्या मतलब है सर? हाँ राजेश, क्या होता है कि जैसे लड़ाई का मौका है, अब एक फाइटर स्क्वाड्रन में 18 जहाज होने चाहिए, समझिए जी 18 जहाज हैं और 18 के 18 इंजीनियर साहब ने ठीक ठाक करके उड़ाने के लिए दे दिए। अब जो कमांडिंग ऑफिसर है, उसको वहां पे 18 जहाज उड़ाने अगर हैं, एक साथ जरूरत पड़ जाती है। जी आर्मी बिल्कुल बोलती है बिल्कुल। ये कर दो, एयरफोर्स बोलती है ये कर दो, भारत सरकार बोलती है एयर डिफेंस ऑफ दिल्ली कर दो। एयर डिफेंस ऑफ दिल्ली बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मैं बता रहा हूं, लड़ाई हो जाए तो दर्शकों को बता देता हूं, अगर दुश्मन आके हमारे 2 टैंकों के परखच्चे उड़ा दे पंजाब में बैटलफील्ड में, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर दुश्मन का एक जहाज आकर 2 छोटे छोटे बॉम्ब इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन पे गिरा देना, बीबीसी सीएनएन में अगले 1 हफ्ते तक यही खबर आती रहेगी। जी अब क्या है, 18 जहाज हैं, कमांडिंग ऑफिसर साहब बैठे हैं, पायलट 14 हैं, आप कैसे उड़ा लोगे 18 जहाज। दूसरी चीज, आर्मी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर आर्मी का बस, अभी जो थिएटर कमांड बना रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जब हम ज्वाइंट एक्सरसाइज करते थे, अब मैं जी अंदरूनी बात कर रहा हूं, ओपन सोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हम 50 बार ये कहानी सुना चुके हैं। आर्मी एयरफोर्स से बहुत ज्यादा उम्मीद करती है कि भाई वहां पे 6 जहाज भेज दो, दुश्मन पे बम गिर, आर्मी के टारगेट दुश्मन के, वहां पर 6 टैंक हैं उनको उड़ा दो। फिर आधे घंटे बाद आर्मी से फिर से फोन आ जाता है कि भाई वहां पर दुश्मन ने तोप लगा रखी है, 18 तोपे लगा रखी हैं और 40 किलोमीटर सरहद से फायर कर रहा है, वो 18 तोपे उड़ा दो। फिर 45 मिनट के अंदर फिर से आर्मी से फोन आ जाता है कि वहां पे रेल, दुश्मन के जो कॉन्वॉय है वो 200 जी ट्रकों का कॉन्वॉय दुश्मन के गोला बारूद लेके आ रहा है, उसको उड़ा दो।
आर्मी सुबह से लेकर शाम तक सारी रात एयरफोर्स को परेशान करती रहती है, परेशान करती रहती है। अब ओके, एयरफोर्स इतना नहीं कर पाती है, जाहिर बात है एयरफोर्स इतना नहीं कर पाती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बड़े बड़े अफसर पूछते हैं, क्यों नहीं जी, आप लोगों को फ्री में अंडा खिलाया, फ्री में फ्लाइंग प्लेन हाउस दी, बड़े बड़े बंगले दिए, आप क्यों नहीं आर्मी को मदद कर सकते? जैसे आर्मी बोल रही है उछलो, तो आप उछलते क्यों नहीं हो? हम बोलते हैं हुजूर, जहाज 18 नहीं है, 16 है या 14 है, जी, पायलट 30 नहीं है, कहीं पर 16 है या 14 है। दूसरी चीज, एक पायलट जब एक युद्ध लड़ता है तो एक बार एक दिन में कितने मिशन कर सकता है वो? 2 बार कर लेगा, 3 बिल्कुल, बार कर लेगा। देखिए जैसे आर्मी अटैक करती है, एक मेजर साहब या एक कंपनी, एक प्लाटून या एक सेक्शन एक दिन में 10 अटैक नहीं कर सकती है। मैं नहीं कर डिफेंस की बात नहीं कर रहा, अटैक की बात कर रहा हूं। हमला, जहां सामने आपको टारगेट पे जाकर दुश्मन के चौकी में घुस के उसके बंकर पर कब्जा करना है। एक प्लाटून, एक सेक्शन एक दिन में एक ऐसा हमला कर सकती है। चलो 6 घंटे के बाद दूसरा ऐसा हमला कर सकती है। सेम चीज एयरफोर्स पे लागू है। एक पायलट लड़ाई के टाइम में एक दिन में 2 मिशन कर सकता है, 3 मिशन कर सकता है, इससे बिल्कुल, ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मानसिक तरीके से थक जाता है, शारीरिक तरीके से थक जाता है। इसके बाद अगर उसको दिन में 5वां या 6ठा मिशन करना पड़े तो कोई पायलट कमांडिंग ऑफिसर के पास नहीं है। ओके, ये चीज हम भारत सरकार को समझाते समझाते पागल हो गए हैं। भारत सरकार समझ नहीं रही है। तो हम करते क्या है, वो जो हेडक्वार्टर नाम की चीज होती है ना, कमांड हेडक्वार्टर, वहां पे जो स्टाफ पायलट बैठे होते हैं उनको जी, बुला लेते हैं, आके लड़ ले। हम करते क्या है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है ये सब। हम करते क्या है, तुकबंदी, कि यार एयर हेडक्वार्टर में जो पायलट बैठे हैं उनको बुला लो, और डीआरडीओ में जो पायलट बैठे हैं ना वहां पर रिसर्च करने वाले, उनको बुला लो। जी, अब भारत सरकार को समझ नहीं आता कि ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। जिस दिन बटालियन अटैक में जाती है उस दिन सडनली 4 मेजर को आप रेजिमेंटल हेडक्वार्टर से बुला लो, बोले भाई कल से तू कंपनी कमांडर है मेजर साहब। अरे बिल्कुल, वो रेजिमेंटल सेंटर में लेफ्ट राइट करा रहा था, उस्ताद था, बिल्कुल, उसको आप लाके नहीं बोल सकते कल सुबह से तू अल्फा कमांड कंपनी का कंपनी कमांडर है। जी, लेकिन राजेश, मुश्किल है कि भारत सरकार इन चीजों को समझ नहीं रही है। समझ नहीं रही है और ये एक बड़ी चुनौती है। बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि बहुत विस्तार से डिटेल से आपने समझाया है। लेकिन एक पॉइंट और भी है जो कैग की रिपोर्ट है, वो ये बता रही है कि जो अनुभवी पायलट हैं, वो बीच में ही सर्विस को छोड़ रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं क्योंकि बाहर उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छा लाइफ़स्टाइल मिल रहा है। बाहर जाना है, कभी कुवैत जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं फ्लाइट लेकर। तो ये भी तो एक इश्यू है सर। आपको आर्मी ने, एयरफोर्स ने पायलट बनाया और आप चंद रुपए के लिए बीच में सर्विस छोड़कर आप सिविल एविएशन को जॉइन कर रहे हो। तो इस पे भी तो गौर करना होगा, देवनाथ सर। राजेश देखो, जब एक लड़का एयरफोर्स में पायलट बनता है तो जी, भारत सरकार पहले से ही तय कर लेती है शॉर्ट सर्विस है कि परमानेंट कमीशन है। ओके, शॉर्ट सर्विस है तो उसको 10 साल के लिए रगड़ा जाता है, छोड़ नहीं सकता। आजकल 14 पायलट अगर है तो उसको 14 साल के लिए रगड़ा जाता है, छोड़ नहीं सकता। ओके, दूसरी बात, अगर वो परमानेंट कमीशन है तो उसको 20 साल तो रगड़ा जाता है। आजकल किसी को भी 20 साल के पहले परमानेंट कमीशन ऑफिसर को छोड़ते नहीं है, जी, चाहे उसके मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 साल ओके, की सर्विस के पहले एक फाइटर पायलट को जो परमानेंट कमीशन है छोड़ते नहीं है। तो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बोलता है 10 साल 14 साल, और उसके बाद वो बोलता है मुझे, मैं तो जा रहा हूं, तो आप उसको जेल में नहीं बंद कर सकते। इसी तरह से अगर वो परमानेंट कमीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि 20 साल के पहले छोड़ नहीं सकता। 20 जिस दिन उसकी 20 साल एक दिन होती है, कहता है मैं तो जा रहा हूं, जी, तो हम इनको छोड़ते नहीं है। ओके सर, परमानेंट कमीशन वालों को 20 साल में भी नहीं छोड़ते, उनको रगड़ते हैं। उनको 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल तक रगड़ते हैं। लेकिन फिर वो एक दिन चला जाता है ना, छोड़ के कोर्ट में चला जाता है। वो बिल्कुल, ज्यादातर कोर्ट में चले जाते हैं कि भाई टर्म्स, 20 साल हमारी एंगेजमेंट टर्म्स थी, परमानेंट कमीशन पायलट में था,
अब आप मुझे छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ रहे? और कोर्ट जो है हमेशा पायलट्स के हक में ही डिसीजन देती है कि हाँ, परमानेंट कमीशन है, 20 साल का एग्रीमेंट था, अब इसको छोड़ दो। इसके बारे में ना भारत सरकार कुछ कर सकती है, ना ही एयरफोर्स कुछ करना चाहती है। मैं बताता हूं क्यों। एक बंदा जो 20 साल की अपनी परमानेंट कमीशन का कर चुका है, पायलट की बात कर रहा हूं, उसको आप अगर जबरदस्ती नहीं छोड़ोगे ना, तो फिर अधमना होके आधे मन से काम करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राजेश, मैं आपको बताता हूं, फाइटर फ्लाइंग जो है ना, आप आधे मन से नहीं कर सकते हैं, तो छोड़ना जरूरी है। और जैसे आपने बताया यार, बाहर जो पैकेज मिल रहा है, भारत, मैं मानता हूं भारत सरकार उस तरह की तनख्वाह नहीं दे सकती है, लेकिन बाहर मिल रहा है उसको, तो वो छोड़ के चला जाता है। और ऑप्शंस हैं उसके पास, ऑप्शंस हैं, उसकी लाइफ है। हम नहीं उनको रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चिंता का कंसर्न है, अगर पायलट आपके पास कम हो रहे हैं, स्क्वाड्रन आप बेशक बढ़ा भी लें आने वाले वक़्त में, पायलट पूरे नहीं होंगे तो फिर उन एयरक्राफ्ट का आप करेंगे क्या? लेकिन शुक्रिया देवनाथ सर, आपने बड़े इम्पोर्टेंट इश्यू पर टाइम दिया और इतनी बारीकी से मुझे, मेरे दर्शकों को समझाया। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।